नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। वैसे आप तो मुझे पहचान रहे होंगे, पर ये भाई साहब को लगता है नहीं पहचान रहे होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारे दोस्त अभिनव मिश्रा हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, अभिनव का अनुभव करके। जैसा कि आपको पता है कि मतलब बुक पढ़ना लोगों की बहुत इच्छा होती है। वो कुछ लोग होते हैं ना जिनकी मतलब होती है कि हम बुक ही पढ़ रहे हैं, हॉबी जिसको बोलते हैं कि हॉबी होती है बुक पढ़ना। जैसे मेरी हॉबी है म्यूजिक सुनना, तो ऐसे इनकी हॉबी है बुक पढ़ना। हिस्ट्री और पॉलिटी, यही दो किताबें भाई साहब पढ़ते हैं। नहीं, तो हिस्ट्री और पॉलिटी कई किताबें पढ़ता हूँ, दो किताबें नहीं पढ़ता था। मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी की ही किताबें पढ़ते हैं ये। हाँ, ऐसा कह सकते, दो सब्जेक्ट की किताबें पढ़ता हूँ। तो ये जो है हिस्ट्री और पॉलिटी की ही किताबें पढ़ते हैं। तो आज मुझे बनाना था एक वीडियो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। तो मैंने सोचा कि इन भाई साहब से अच्छा कौन जानता तो होगा। हमारा टेस्ट लेने लगे आज। और उसके बाद फिर मैं इनके पास आया और बोला कि भाई साहब वीडियो बनानी है। और फिर क्या शुरू हो गए हम दोनों। उसके बाद फिर बोला चलो वीडियो ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर आज मैं इनसे पूछने वाला हूँ अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। और ये बताएंगे, आज मैं बस सुनूंगा आप लोगों के सामने बैठ के, और ये बताएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। तो सर बताइए फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कुछ। फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच लगभग मिलता जुलता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको। अच्छा, आप हिंदी मीडियम वाले? हाँ, हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। क्यों, हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं ना। कमेंट डाउन, क्यों कमेंट चाहिए ना। और क्या, तो इसके लिए कमेंट करिएगा आप लोग कि हम लोग कौन से मीडियम वाले हैं। सब लोग अपना अपना मीडियम बताना कमेंट में। कोई नहीं, मैं दोनों कवर करूंगा। मुझे दोनों नहीं आता तो मैं दोनों कवर कर लूंगा। आधा थोड़ा थोड़ा आता है। तो बताइए सर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कुछ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब जब आप अपने आप की तरीके से अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, आप जब किसी को कुछ बता रहे होते हैं। जैसे इस टाइम मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, मैं ये चीज को समझा रहा हूँ, है ना। मेरे मन में जो चल रहा है या जो मैंने पढ़ा हुआ है वो चीज अपना आप तक कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये करने के लिए मेरे पास स्वतंत्रता है जी, इसलिए कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी अभिव्यक्ति आप कई प्रकार से कर सकते हैं। चाहे वो जैसे मैं बोल रहा हूँ बोल के बताना, या मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो वीडियो बना के बताना, है ना। या मैं लिख के बता दूं, या मैं किसी आर्ट के जरिए बता दूं, कोई कला करके बता दूं, ऐसे किसी भी तरीके से। अगर आपको सर याद हो तो राहुल गांधी का वो आंख मारना, वो भी उनकी वो भी उनकी एक स्वतंत्रता ही थी अभिव्यक्ति की, कि वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कैसे मैंने ये काम कर दिया। तो वो भी उनकी अभिव्यक्ति थी। सर आगे आप क्या पूछना चाहते हैं? जैसे कि अभी कोई किसी को गाली देता है, तो क्या भी वो भी उसकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? देखिए सर, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि जहां तक मैंने भी एक स्टडी करा हुआ है, इसमें ये होता है कि जब आप किसी को गाली देते हैं तो शायद आपका इंटेंशनली ना हो। जैसे आजकल अगर आप कैरी मिनाटी के फैन हैं, अगर आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो अपनी गालियां बहुत देते हैं, फिर भी उनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होता। कैरी मिनाटी की वजह से तो टिकटॉक की बैंड बज गई भाई। ऐसे काहे बोल रहे हो? नहीं, मतलब जैसे मैं बता रहा था कि अगर से लोग क्या लगता है कि गालियां देना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्योंकि इनको कोई इनके ऊपर लीगल एक्शन नहीं होता। लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा कोर्ट टाइम टाइम पर अपना ऑब्जर्वेशन देता है, ठीक है, कि कहीं आप वो अगर हम ऐसे बात करते हुए कह रहे ओ मतलब ओबीसी ऐसा कुछ बोल दिया मैंने, ठीक है, तो मेरी एक फीलिंग है, वो मेरी मतलब एक अंदर से आ रहा है कि मैं उसे बोल रहा हूँ, मतलब उसे एज एक्सप्रेशन में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो चल जाता है। वो एज अ कोर्ट में भी आप एक्सेप्टेबल मान सकते हो कि कोर्ट भी उसे आपको हो सकता पनिश ना करे। हालांकि वो पूरा कोर्ट के ऊपर है, जज के ऊपर है कि वो आपको पनिश करता है कि नहीं करता। जब आप किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करते हो बोलकर, आप किसी को ऐसा कुछ बोलते हो जिसको सबको लगता है हाँ भाई ये इसीलिए बोला गया ताकि उसे हर्ट हो, ठीक है। जैसे अगर अपने इंडियन सोसाइटी में देखें तो कास्ट सिस्टम बहुत चीज है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले इसकी वीडियो भी आई थी। हाँ सर, आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी खैर, मैंने उसे देखा। तो अभी कास्ट सिस्टम जो है इसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके लोग दूसरे को नीचा गिराते हैं, ठीक है। अब ऐसे में लोग कहें कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो जाएगा उसके साथ जिसके लिए ये सब उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि आप एक पूरे जाति का नाम एज अ गाली यूज कर रहे हैं, आप पूरी कम्युनिटी को डिमीन कर रहे हैं उस चीज से, तो ये आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं ऐड कर सकते। हालांकि ये कोर्ट ही डिसाइड करता है। ये जो लाइन है ना कि इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये हर्ट करने वाली बात है। ये जो बीच में लाइन है ये हमेशा कोर्ट ही डिसाइड करता है भाई ये है क्या। मतलब बार बार कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि भैया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हर केस में कोर्ट ही अपना ऑब्जर्वेशन देता है कि क्या सही है क्या गलत है। जी, तो अभी जो है हमारे पत्रकार साहब जो अर्णव गोस्वामी जी थे, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था जी। इसके बारे में कुछ
इसके बारे में ये कि अगर आप जस्टिस चंद्रचूड़ जी का अगर ऑब्जर्वेशन देखें तो उन्होंने सीधे से कहा कि अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत देखिए, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी यही सेम मानना है, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, वो ये चीज को मानता है कि इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। और अगर एक पत्रकार गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कोई मैटर नहीं करता कि आप वो पत्रकार बायस्ड है, वो एक ही पार्टी से सवाल कर रहा है, एक पार्टी से नहीं कर रहा है। बट अगर गवर्नमेंट में है, चाहे वो रवीश कुमार जी हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी जी हो, अगर ये दोनों ही सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक ये डायरेक्टली टारगेट करके किसी को डिमीन या डिफेम नहीं कर रहे हैं। अगर उनके पास थोड़ी भी सबूत है, थोड़ी भी सच्चाई है और उन्हें लगता है कि वो उसे साबित कर सकते हैं, तो उनके साथ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गलत किया। ये क्लिप काट दीजिएगा वरना मुझे भी घर से उठवा लिया जाएगा। मजाक करो, चलाइएगा, मुझे कोई डर नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने चैनल पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, तो जैसा कि आप ये बताइए कि जैसे कि आए दिन पत्रकार, एक ना एक पत्रकार मारे जाते हैं, किसी न किसी कारणवश मारे जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं। हर स्टेट में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या यह गलत है या सही है? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं एक शब्द का प्रयोग करूं, हो सकता है ये अमर्यादित हो जाए थोड़ा सा, लेकिन सबसे बड़ा गुंडा ना सरकार होता है। हाँ, अगर एक सरकार है तो उससे बड़ा गुंडा कोई है नहीं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे गुंडा क्यों ना हो, लेकिन वो सरकार से बड़ा गुंडा नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि सरकार को कोई बात अगर चुप जाती है, कोई बात कोई पूछा गया और उनको ईगो पे लगे, अरे भाई ये मेरे से कैसे बोल सकता है, तो ऐसी हर स्टेट में देखने को मिलता है। मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं लूंगा, बट जिस स्टेट में मैं बैठा हूँ, यहाँ से लेके जिस स्टेट में आप बैठे उस स्टेट तक हर जगह ये चीज हो रही है और पत्रकार को दबाया जा रहा है। ये हकीकत है, ये सप्रेशन हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही हो स्टेट की, चाहे वो गवर्नमेंट कर रही हो इंडिया की। अभिनव जी, आपको क्या लगता है कि हमको किस दायरे में रह के बोलना चाहिए? जैसे कि मतलब हम कहाँ तक बोलें तो एक लिमिटेड रहेगा, एक लिमिट में रहेंगे कि हम यहाँ तक बोले नहीं तो सही है? हम भारतीय हैं, हमारा पहचान हमारी संस्कृति से होता है। हाँ। अगर हम यहाँ पे विनम्रता रखते हैं, हम प्यार से बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अपनी लिमिट वहीं तक है जब तक किसी को हर्ट नहीं हो रहा है। आपको क्या बोला जाए कि आपको हर्ट नहीं होगा, आप वो दूसरे को बोल सकते हो। अगर आप किसी को MCBC करके बुलाते हो तो आप भी MCBC बुलाया जाने के लिए तैयार रहिए। हाँ, तो यहाँ तक हमारी एक स्वतंत्रता आप खुद से मान लीजिए। किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो किसी की पर्सनल सेंटिमेंट्स हो, चाहे वो पारिवारिक सेंटिमेंट्स हो, फैमिली की, आप किसी भी तरीके से आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। हमारा संविधान सबको एक स्तर के जीवन स्तर को व्यतीत करने का टाइम, मतलब स्वतंत्रता देता है। उसी में से एक छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19, जो हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, जिसके बदौलत हम और आप अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं। वो हो सकता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बुरा लग जाए। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं अपने तरफ से कुछ बताना चाहूंगा। ट्विटर पे ट्विटर हैंडल है ट्रू इंडोलॉजी, राइट विंग का पक्ष रखता है और हिस्ट्री से फैक्ट्स निकाल के देता है। उसको एक IPS अधिकारी ने, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कुछ बातें कही दिवाली के उपलक्ष्य में, और जो जिसपे ट्रू इंडोलॉजी ने अपना फैक्ट दिया, जो कि एक आनंद पुराण और एक आनंद रामायण और स्कंद पुराण से एक फैक्ट था, और जो कि मैम को पसंद नहीं आया। मैम ने कहा योर टाइम इज अप, मतलब आपका समय समाप्त हो चुका है। इसके 5 मिनट बाद ट्रू इंडोलॉजी का जो ट्विटर अकाउंट था वो डिलीट कर दिया गया। ट्विटर से वो सस्पेंड हो गया अकाउंट। ट्विटर पे हैशटैग भी चला 2 दिन तक, बहुत ट्रेंड करा कि ट्रू इंडोलॉजी का जो वो है वो वापस आना चाहिए, एंड ऑल ये चीजें चली, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में ये साफ साफ दिखता है कि हमारी स्वतंत्रता तो वही जो हाथ, जो बैठे पावर है उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभिव्यक्तियों, जो आर्टिकल 19 है उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र ही नहीं बोल सकते। आप एक चीज मानिए, अगर आप 1974 की बात करिए, जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगा था, उस टाइम की अगर बात करते हैं हम, तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम आर्टिकल 19 की क्या हालत की गई थी। दिव्य कीर्ति जी एक अपने बात करते हैं, विकास दिव्य कीर्ति, दृष्टि वाले, हाँ दृष्टि वाले सब, वो बहुत अच्छे हैं, पर्सनली बहुत अच्छे हैं वो। तो वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब सरकार बहुमत में होती है तो हमारा कोर्ट जो है वीकर चला जाता है, कमजोर हो जाता है, कोर्ट भी कमजोर हो जाता है, कोर्ट कमजोर हो जाता है। और जब सरकार के पास बहुमत नहीं होती है तो हमारा कोर्ट जो है बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है। तो बस यही चीज है, जिनके पास जो ताकत है वो यूज कर रहे हैं। अगर कोर्ट के पास है
तो हम मान सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता, हमारे अधिकार सुरक्षित है। अभी हाल ही में अपने बिहार में इलेक्शन हुआ है, आपको पता होगा। जी जी बिल्कुल। तो बिहार में जो है इलेक्शन कंप्लीट होने से पहले ही, मतलब जो काउंटिंग हो रही थी उसको कंप्लीट होने से पहले ही जो है बीजेपी ने और अपने आप को बोल दिया कि हम जीत चुके हैं। तो ये इसके बारे में क्या कहते हैं आप, कि ये भी किसी एक पार्टी की स्वतंत्रता को मानेंगे या फिर यहाँ पे कुछ और मानेंगे? बिल्कुल, मैं तो उसकी पार्टी की स्वतंत्रता ही मानूंगा कि अभी अगर मैं पिट कर आऊं अगर मुझे चौराहे में 10 लोग पीट दें और मेरे यहाँ फुट जाए, यहाँ फुट जाए, अगर मैं छिपाक बोलूँ वहां मैंने पीट दिया, वहां मैंने पीट दिया, तो ये मेरी खुद की मर्जी है, मैं खुद को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। और इससे मुझे लगता कुछ भी गलत है, क्योंकि इससे कोई सोशल इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर पार्टी को जीतनी होगी तो जीतेगी, हारनी होगी वो हारेगी। जब काउंटिंग चल रहा है उस टाइम पता नहीं कि उसने बोल दिया हम जीत रहे हैं तो लोग जाकर उसे वोट दे देंगे। वोट तो हो चुका है। हाँ वो तो है, ऐसा चीज है जी। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई मन लगा के पढ़ो, और क्या, और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमें भी सर 2-3 दिन पॉलिटी पढ़ा है, उसी में से बता रहा था। अरे नहीं, ऐसा नहीं सर, काफी दिनों से मतलब पॉलिटी और हिस्ट्री की जो बताया गया, ये दोनों ही किताबें जो हैं ये बराबर पढ़ते रहते हैं। जब भी मैं इनसे मिलता हूँ ये हिस्ट्री या पॉलिटी ही पढ़ते मुझे। हाँ, कल मैं बाइक से जा रहा था, मैं पॉलिटी पढ़ते जा रहा था, मैं ड्राइव। ऐसा नहीं है, मतलब कि जब घर पे रहते हैं या कहीं बैठे रहते हैं, इंटरनेट पे भी यही सब पढ़ते रहते हैं। हाँ ये तो है, मतलब इनको ज्यादा इंटरेस्टेड है उन सब चीजों में। हाँ मुझे इंटरेस्ट काफी इन चीजों में, ये तो है। ये मैं इस बात से आपसे सहमत करता हूँ सर। बस आप अपने लैंग्वेज में कुछ स्टूडेंट्स को बताइए। तो आज के लिए बस यही वीडियो खत्म करते हैं। जो लोग थंबनेल पे मेरी फोटो देख कर आए, सर को सब्सक्राइब करिए, सर रोज पढ़ाते रहते हैं। इससे पहले मेरा कैमरा बंद हो जाए क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। दैट्स इट, बाय। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, इस चैनल पे भी और उस चैनल पे भी। मैं